हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसा स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो आने वाले वीक पे अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक है वेदांत फैशन। वेदांत फैशन अभी 983.55 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप वेदांत फैशन का डेली चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, ये है 10 ईएमए की लाइन। और जो ये रेड लाइन दिख रही है वो है 20 ईएमए की लाइन। तो ये जो ग्रीन लाइन है, इसने यहाँ पर 20 ईएमए की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया और कंटिन्यूअसली फिर वेदांत फैशन जो दिख रहा है आपको गिरता गया। फिर यहाँ पर इसने कोशिश की 10 ईएमए की लाइन 20 ईएमए को क्रॉस करने की, बट नहीं कर पाई। फिर ये नीचे गिरा। फिर यहाँ पर आपने देखा कि 10 ईएमए की लाइन जो ग्रीन लाइन है वो 20 ईएमए की लाइन को क्रॉस कर रही है और 20 ईएमए पे ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जब तक 20 ईएमए का सपोर्ट लेते जा रहा है तब तक हम इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। हमारा सेकंड स्टॉक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का डेली चार्ट। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो सेल 11 मई 2021 के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 मई 2021 के आसपास 151.35 के लेवल को टच करके नीचे की तरफ मूवमेंट किया। फिर ये कंटिन्यूअसली नीचे गिरता गया। फिर ये अभी रिसेंटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 फरवरी 2024 के आसपास इसने कोशिश की, वहां उसके करीब तक पहुंचा बट नहीं पहुंच पाया। फिर ये वापस गिरा। फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, 151.35 के लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, फिर रिटेस्ट भी कर लिया है। अभी ये 156.90 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं 151.35 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये 151.35 का लेवल ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है तो आप इस स्टॉक से निकल जाएंगे। और फ्यूचर में अगर ये वापस 151.35 का लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो आप इस स्टॉक पे एंट्री ले सकते हैं। तो आप सेल को अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक है जुबिलेंट इंग्रेविया। यह है जुबिलेंट इंग्रेविया का डेली चार्ट। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो जुबिलेंट इंग्रेविया जून 2023 के आसपास से एक रेंज पे मूवमेंट कर रहा है। ये इस रेंज पे ही मूव कर रहा है और इसने इस रेंज को यहाँ पर 12 अप्रैल 2024 के आसपास में एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, लेकिन फिर से इसने एक रीटेस्टिंग भी दे चुकी है। रीटेस्टिंग देने के बाद फिर से इसने 520.85 के लेवल को ब्रेक किया है। ये 520.85 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर है तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ये वापस नीचे की तरफ आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस एग्जिट कर सकते हैं इस स्टॉक से। ठीक है। इस वीक का हमारा चौथा स्टॉक है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये सितंबर 2005 के आसपास 114.75 के लेवल को टच करके नीचे की तरफ रेसिस्ट किया। फिर इसने यहाँ पर कोशिश की 2018 के आसपास कि ये इस लेवल के ब्रेक करने की कोशिश की, बट वो उससे पास से नीचे की तरफ मूव हो गया। फिर यहाँ पर भी इसने कोशिश की कि इस लेवल को 114.75 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे, बट ब्रेक नहीं कर पाया। फिर रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो इसने यहाँ पर फरवरी 2024 पे 114.75 के लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के बाद इसने वापस एक रीटेस्टिंग भी दी है। अभी ये 20 ईएमए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 122.75 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ यहाँ से मूवमेंट दे रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसे नीचे आने दीजिए। अगर 114.75 के लेवल को सपोर्ट लेकर अगर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अगर ये 114.75 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो आप इस स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू।